मैंने एक ख्वाजा सरा को जन्म दिया था। ये सुनते मैं डर गई थी और इसलिए डॉक्टरनी को कहा कि इस बच्चे को फेंक दो और घर वालों से कह देना कि बच्चा मरा हुआ था। डॉक्टरनी ने मेरी बात मान ली, लेकिन अगले दिन ही नंद अपने हाथ में एक बच्चे को लिए आई और बोली, इसको 3 दिन अपने पास रख लो। इस बच्चे को देखा तो दिल कांप गया, क्योंकि वो मेरा ही बच्चा था। 2 दिन इसे अपने पास रखा तो मेरी ममता जाग गई और सबको बता दिया कि ये मेरा ही बच्चा है। लेकिन नंद ने एक ना सुनी और मेरी आंखों के सामने 2 दिन बाद इससे रात का अंधेरा हरसू फैल चुका था। आसपास कोई जीरो न नजर आ रहा था। हर तरफ खामोशी का राज था। मेरे एक तरफ घने जंगल का सिलसिला था। मैं हर तरफ से बेपरवाह बस चलती ही जा रही थी। माजी की यादें एक एक करके मुझे अपने हिसार में लेती जा रही थी। कभी कभी तो सब ख्वाब जैसा लगता था। अगर वो ख्वाब ही था तो मैं इस ख्वाब से कभी नहीं जागना चाहती थी। हकीकत से बहुत दूर वो ख्वाबों जैसे दिन मेरी जिंदगी की अनमोल यादों में से एक थे। काश वो दिन फिर लौट आए, वो लोग फिर वापस आ जाएं। मगर ये सिर्फ एक चाहत ही थी। ना वो वक्त वापस आ सकता था और ना ही वो लोग। मेरी जिंदगी बिल्कुल ही बेरंग हो गई थी। यूं लगता था जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही ना रहा हो। सब कुछ ही मट्टी था, सब कुछ। मेरी जिंदगी की कहानी का एक बड़ा हिस्सा इस मुआशरे की तल्ख हकीकतों से बड़ा है। मुआशरा जो हमें कभी माफ नहीं कर सकता, वो हमें इन चीजों की भी सजा देता है जो हमारे इख्तियार में नहीं होती। वो हमारे फैसलों की जंजीर अपने हाथों में रखना चाहता है, मगर ऐसा होना मुमकिन नहीं होता। मगर हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी के अहम फैसले मुआशरे के असूलों को मद्देनजर रख कर करते हैं। मगर वो ऐसा नहीं था। वो मेरे दिल की धड़कन था, मेरे जीने की वाहिद वजह थी, वो जो अब मुझसे छिन चुकी थी। मैं अब चाहकर भी वो सब वापस नहीं पा सकती थी। कभी कभी वक्त हमसे बेहद ज्यादती कर जाता है और वो बेहद अलग था, एक अलग शख्सियत का मालिक था। उसे मुआशरे और रसूलों की कोई परवाह न थी। वो अपनी मर्जी से जीना जानता था। वो खुश था बहुत अपनी जिंदगी में, क्योंकि मैं हर पल उसके साथ थी। उसे बाइक रेसिंग पसंद थी बेहद। वो अक्सर ऐसी जगहों पर पाया जाता जहां इस तरह की रेसिंग की जाती थी। मैं उसे इस चीज से बेहद रोकती थी, मगर ये वाहिद बात थी जो वो मेरी नहीं मानता था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं उससे। हमारी अपनी एक अलग दुनिया थी। कहने को वो मेरा बेटा था, मगर हम दोस्तों की तरह थे। हम हमेशा हर खुशी हर गम में साथ रहते थे। उसका नाम उसकी शख्सियत की तरह खूबसूरत था, मुनीब। उसका नाम मुनीब था। वो हमारे जैसा नहीं था, मगर वो हम में से ही था। पर कितना अजीब था ना कि वो अब मेरे पास नहीं था। उसके बारे में एक राज था जो कोई नहीं जानता था, हम दोनों के सिवा कोई नहीं। हर तरफ लो चल रही थी। गर्मी की हिद्दत से सब कांप रहे थे। वो इस शदीद गर्मी में भी सड़कों पर मटर गश्त कर रहा था। शायद कुछ परेशान था, वरना वो मुझे इस तरह से परेशान न करता कभी। मैंने उसके लिए खाना बना कर रख दिया और खुद अपने कमरे में आराम करने चली गई। मैं जानती थी वो आकर खाना खा लेगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वरना मैं उसके साथ ही खाना खाती थी। हमारी जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। इतने बड़े घर में सिर्फ हम 2 लोग ही रहते थे, मैं और वो। काफी देर गुजर गई थी, मगर वो घर नहीं आया था। मैं उठकर खिड़की के पास आई तो देखा वो सामने लॉन में बेंच पर बैठा था। मुझे वो कुछ परेशान सा लग रहा था। मैं नीचे गई और उसे इस शदीद गर्मी में बैठे देखकर अंदर ले गई। मुझे उसकी तबीयत फिर ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा कुछ महीनों बाद हो जाता था। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती थी कि वो खुद से भी बेगाना हो जाता था। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की और उसके डॉक्टर को भी कॉल करके उसकी हालत के बारे में बता दिया और फिर एम्बुलेंस के आने का इंतजार करने लगी। मेरा नाम सदफ है। मैं एक टीचर थी। नौकरी मेरी मजबूरी नहीं थी, क्योंकि मैं काफ़ी खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मुझे बस टीचिंग का शौक था। जिन दिनों मैं टीचर थी, उन्हीं दिनों मेरी एक आदमी से मुलाकात हुई। वो एक बिजनेसमैन का बेटा था, एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा। न जाने कब कैसे मैं उससे भाग गई और वो मेरा पीछा करने लगा। रफ्ता रफ्ता मुझे भी उसकी आदत सी होने लगी। वो अक्सर मेरे कॉलेज के बाहर मेरा इंतजार करता था, जहां मैं लेक्चरर थी।
न जाने कितने ही अरसे ये सब चलता रहा। अजीब बात ये थी कि वो मुझसे कोई बात नहीं करता था, ना ही कभी उसने कोई इशारा किया, बस मेरा पीछा करता था। और उसके इस रवैये से मैं सख्त परेशान हो जाती थी। कभी कभी यूं लगता वो जानबूझकर मुझे तंग करता है। मैंने बहुत बार कोशिश की कि उसकी नज़रों से बचकर निकला करूं, मगर वो हर जगह मेरे पीछे आने लगा था। कुछ वक्त बाद मैं जैसे इस सब की आदी हो गई थी, मैंने भी उसके पीछा करने से परेशान होना छोड़ दिया था। शायद ये सब मुझे अच्छा लगने लगा। मैं उम्र के उस हिस्से में थी जब अपने ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए लोग जुनून की हर हद पार कर जाते हैं। ये रंगों से खेलने की उम्र नहीं थी, बल्कि रंगों में रंग जाने की उम्र थी। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश और मुतमईन थी, मगर फिर कुछ अलग होने लग गया। उसने मेरे पीछे आना छोड़ दिया, न कॉलेज में, न घर में और न कहीं और। वो मुझे कहीं नहीं दिखता था। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर वापस आई तो घर में कुछ हलचल महसूस की। शायद कोई मेहमान आए हुए थे। मैं दोपहर का खाना खाकर सोने चली गई। अभी मुझे सोए हुए बमुश्किल 15 मिनट गुजरे होंगे कि मेरी अम्मी ने आकर मुझे उठाया और कहा कि मैं तैयार होकर बाहर आ जाऊं। वो मुझे किसी से मिलवाना चाहती हैं। मैंने उठकर अपना हुलिया दुरुस्त किया और अम्मी के पीछे लाउंज में आ गई। वहां आकर देखा तो वहां एक खातून और उनके साथ 2 मर्द बैठे थे, जो गालबन उनके शौहर और बेटे ही थे। मेरी अम्मी उनसे मेरा तारुफ करवाया और फिर मुझे बताया कि ये मेरी दोस्त सलमा है, जो जर्मनी में रहती थी। वो वापस यहाँ शिफ्ट हो गए हैं और ये इनके शौहर और बेटा हैं। मैं बारी बारी सबसे मिलकर वहीं बैठ गई, क्योंकि ये मेरी अम्मी के ऑर्डर्स थे। मैं वहां बैठना नहीं चाहती थी, क्योंकि वहां मेरा कोई काम नहीं था, ना ही मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी थी। जब कुछ देर बाद मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं उठकर अपने कमरे में वापस जाकर सो गई। और फिर जब मैं शाम में उठी तो अपनी अम्मी से काफी सख्त सुनी। ये किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ था, बल्कि इन लोगों की दोबारा 2 से 3 मर्तबा आमद का मुझे पता चला था। फिर एक दिन शाम की बात है, मैं यूं ही लॉन में टहल रही थी कि मेरी अम्मी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। और फिर जो उन्होंने बम मुझ पर फोड़ा, उसके असर से मैं कई हफ्तों बाहर न निकल सकी। शादी, ये तो मैंने अब तक सोचा ही नहीं था, और वो भी मुझसे बिना पूछे बिना बताए तय भी कर दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं और मैं क्या कहूं। इनकार की कोई खास वजह नहीं थी मेरे पास, ना किसी ने मेरे इनकार को कोई अहमियत देनी थी। फिर सब कुछ माँ और डैड की मर्जी से होता गया। हमारा पूरा घर सजाया गया। शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थीं। कभी कभी लगता था कि ये सब एक ख्वाब है और मैं इस ख्वाब में जीना नहीं चाहती थी। मैं इस शादी से खुश नहीं थी तो ना खुश भी नहीं थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ और आगे मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कभी कभी सब फजूल लगता और कभी लगता कि यही जिंदगी है। इस दिन मेरी शादी थी। वो मेरी शादी का दिन था, कभी ना भूलने वाला दिन। ये एक उमंगों भरा दिन होता है हर एक के लिए, मगर मैंने अपने दिल को जब टटोलना चाहा तो समझ आया कि ये खाली है। कोई उमंग, कोई जज्बात नहीं, ना ही कोई खुशी है। इसी तरह मेरी शादी हो गई। मैं रुखसत होकर एक नए घर में आ गई। मेरी एक नंद भी थी और एक देवर। इतने बड़े घर में हर वक्त सन्नाटा रहता था, यूं जैसे कोई जीरो ना हो वहां। और मुझे सन्नाटे से बेहद उकताहट थी। कभी कभी यूं लगता गोया मैं किसी अनजान देश में भटक गई हूं और हर चेहरा अजनबी है, जैसे कोई मशीनी दुनिया हो। मैंने शादी से पहले ही जॉब छोड़ दी थी और अब लग रहा था बहुत बड़ी गलती की थी। 1 महीना यूं ही गुजर गया। फिर मैंने अपने शौहर से इस बारे में बात की तो वो मुझे एक लंबी छुट्टियों पर ले गया। ये मेरे लिए काफ़ी मुफीद साबित हुआ। हम एक लंबा अरसा छुट्टियां मनाकर वापस आए तो मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। ये हम सब के लिए खुशियों भरी जिंदगी की नवीद थी। हमारे पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब सब मुझे वक्त देते थे, मुझसे बात करते थे। वो 9 माह मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। माँ बनने का एहसास मुझ में एक नई तवानाई भर रहा था। कभी कभी यूं लगता जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई एहसास नहीं। एक दिन मेरे शौहर मुझे एक जगह ले गए। हम वहां 1 हफ्ता के लिए जा रहे थे। वो जगह बेहद दिलकश और खूबसूरत थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। कभी कभी यूं लगता
कि मैं भटक कर किसी परियों के देश में आ गई हूँ या फिर एक खूबसूरत ख्वाब में जी रही हूँ। वो बेहद खूबसूरत वादी थी और इसके बीचों बीच एक झील थी और इस पर तैरती कश्ती। ये एक खूबसूरत और मुकम्मल मंजर था। मैं पूरा एक हफ्ता वहां रही थी, मगर मेरा वहां से वापस आने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मेरा दिल करता था कि मैं वहीं ठहर जाऊं, वहीं अपने बच्चों को बड़ा होते देखूं, मगर फिर हमें वापस आना ही पड़ा। मुझे अपने बच्चे की पैदाइश से लेकर उसकी जवानी तक का हर लम्हा याद था, हर लम्हा। मैंने उसे जिंदगी में कभी किसी मामले में अलग नहीं छोड़ा था, हमेशा हर चीज में उसका साथ दिया। मैंने एक बुटीक खोली थी, वो अक्सर मेरे साथ वहीं होता था। एक बात जो उसके बारे में थी कि वो कभी स्कूल नहीं गया था, उसने घर में रहकर ही मुझसे पढ़ा था। उसकी जिंदगी बहुत सी मुश्किलों और महरूमियों से भरी हुई थी। बाज दफा लगता था कि ये कभी खत्म नहीं होगी। मैं उसके साथ हमेशा उसकी ढाल बनकर रहना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसके बारे में किसी को पता चले और उसका मजाक उड़ाया जाए। मैं बाज दफा उसकी वजह से काफी मुश्किल में भी पड़ जाती थी, मगर उसे छोड़ देने का मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मैंने उसे अकेले पाला था। वो जानता था कि उसका बाप जिंदा है, मगर वो कभी उससे मिलने नहीं आता था। मेरा बेटा एक वसी जायदाद का मालिक था। शायद यही वजह थी कि अब तक किसी ने उसे शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। वो भी 18 का नहीं हुआ था और मैं दुआ करती थी कि उसकी उम्र रुक जाए, वो 18 का ना हो। मेरा दिल करता था मैं उसे कहीं छुपा दूं जहां उसे कोई न ढूंढ पाए, क्योंकि उसे जायदाद के लिए कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था। कभी कभी मुश्किल होता है, मगर करना पड़ता है। मैंने भी अपनी जिंदगी का एक बहुत मुश्किल फैसला किया था। वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मगर मैंने फिर भी किया। मैंने उसे मुल्क से बाहर भिजवाने का फैसला किया था। मैं जानती थी कि वो इस फैसले को कभी नहीं मानेगा, मगर मैं मजबूर थी। मेरी काफी मिन्नतों और काफी समझाने के बाद बिल आखिर वो मान गया और जाने की तैयारी करने लगा। मुझे आज भी वो दिन याद है। उसने मुझे कहा था कि वो बाहर जा रहा था, शाम तक वापस आ जाएगा, मगर फिर वो कभी वापस ना आ सका। शायद उसकी किस्मत में ये सब ऐसे ही लिखा था। शायद दर्द उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा था। उसकी जिंदगी में क्या कुछ नहीं आया था। इस मुआशरे का हर वो ताना जो इस जैसे लोगों को सहने पड़ते हैं। मैंने उसकी अच्छी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर ये मुआशरा और इसके लोग हर एक को अपने बनाए पैमानों पर तोलते हैं। इसके साथ भी यही किया गया। इसका वो गुनाह कभी माफ नहीं किया गया जो उसने कभी किया ही नहीं था। इस दिन एम्बुलेंस के आने पर मैं बर वक्त उसे अस्पताल ले गई। उसके डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसकी हालत दिन ब दिन मजीद खराब होती जा रही है। वो डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है और ये उसके लिए बहुत बुरा है। मेरे लिए ये सब सुनना बहुत तकलीफ दे था और मेरी इस तकलीफ में कोई मेरे साथ नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि वो 2 हफ्ते उसे एडमिट रखेंगे यहीं। अगले 2 हफ्ते में उसके साथ ही रही थी। इन्हीं दिनों की बात है कि मुझे पता चला कि इसके बाप के खानदान वाले इसके पीछे पड़े हुए हैं। वो इसकी जायदाद के पीछे हैं। मैं ये सुनकर काफी खौफजदा हो गई। मैंने जल्द अज जल्द अपने बेटे को बाहर भिजवाने का इंतजाम करना शुरू कर दिया। ठीक 2 हफ्तों बाद मैं उसे घर वापस ले आई और मैंने उसे उसकी रवानगी के मुतल्लिक बताया, मगर वो रजामंद ना हुआ। बाद में मेरी मिन्नतों और काफी समझाने के बाद वो राजी हो ही गया। ये उस शाम की बात है जब उसने जाना था। वो मेरे पास आया और कहा कि मैं थोड़े काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्द वापस आ जाऊंगा। मैंने उसे उसका ध्यान रखने को कहा तो वो मुझे तसल्ली देकर चला गया। मैंने उसके इंतजार में लम्हे बुनने शुरू कर दिए, मगर उसने नहीं आना था और वो नहीं आया। मैंने सिक्योरिटी को कॉल करके कहा कि उसे ढूंढे। अभी हम उसे ही ढूंढ रहे थे कि अस्पताल से उसके डॉक्टर की कॉल आई कि वो अस्पताल में है। मैं भागी भागी अस्पताल पहुंची तो देखा वो उसे इमरजेंसी में ले जा रहे थे। ये मेरे लिए बहुत ही अजियतनाक लम्हात थे। मेरा बेटा, मेरी जिंदगी मेरे सामने बेहोश था और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर मैं वहीं बैठकर उसके लिए दुआएं करने लगी। न जाने कितने ही घंटे गुजर गए कि दरवाजा खोलकर डॉक्टर बाहर आए और नफी में सर हिलाकर आगे बढ़ गए। मैं न जाने किस चीज की उम्मीद लगाए बैठी थी और डॉक्टर न जाने क्या कह रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी तो मैं भागते हुए अस्पताल से बाहर आ गई। मैं बस चलती जा रही थी। कहाँ जा रही थी और क्यों, ये मुझे नहीं पता था।
मेरा दिल और दिमाग इस सब को कबूल नहीं कर पा रहे थे। मेरे आसपास जो भी हो रहा था वो सब मेरी समझ से इस वक्त बाहर था। मैं इस वक्त कुछ भी नहीं समझना चाहती थी। वो मेरा बेटा था, वो मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता था? कैसे, आखिर कैसे? वो ही क्यों? मेरे अंदर का शोर भरने लगा तो मैंने सर उठाकर आसमान की सिमत देखा। ऊपर स्याह आसमान था और एक मैं जंगल में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे एकदम अपने बेटे का ख्याल आया जिसे मैं अस्पताल में छोड़ आई थी। मैं साथ बनी सड़क पर भाग रही थी। मेरी आंखें आंसुओं से तर थीं। मैं तभी सामने से आती गाड़ी की हेडलाइट्स न देख पाई और इसके साथ टकरा गई। मेरा जहन गहरी तारीकी में डूब रहा था। जो आखिरी बात मुझे याद थी वो दो गहरी स्याह आंखें थीं। मुझे बस एक पल को यूं लगा था कि मैंने इन आंखों को कहीं देखा था, कहाँ ये नहीं पता था। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के एक कमरे में पाया। मेरी आंखें और दिमाग धीरे धीरे जागना शुरू हुए तो मुझे याद आया कि कल मैं कहाँ थी और क्या हुआ था। मैं तेजी से उठी और बाहर की तरफ भागने लगी। मुझे मेरे बेटे को देखना था और अभी और इसी वक्त मुझे सामने ही कॉरिडोर में एक आदमी खड़ा दिखा। इसके साथ एक डॉक्टर खड़ा था। वो आपस में कोई बात कर रहे थे। मुझे याद आया वो आदमी ही मुझे वहां लाया था। तभी इनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो मेरी तरफ आया और मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। मगर मेरे दिमाग में इस वक्त सिर्फ मेरा बेटा था। मैंने उससे कहा कि मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। वो मुझे एक साइड पर ले गया और मुझे धीरे धीरे जो बात समझाने लगा वो मैं कल रात से ही नहीं समझना चाह रही थी, मगर अभी मेरा खुद को संभालना काफी जरूरी था। फिर तदफीन से लेके अफसोस करने तक के लिए आने वाले तमाम मेहमानों को इसी शख्स ने संभाला। मैंने जब थोड़ा खुद को बेहतर महसूस किया तो इससे बात करके इसका शुक्रिया अदा करना चाहा। मेरी अभी तक उससे ठीक से बात नहीं हो पाई थी, न मैं उससे ठीक तरह से मिल पाई थी। इसलिए मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है और कहां से आया है, मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है। मैंने शाम में उसे मिलने को कहा तो वो आ गया। वो नीचे ड्राइंग रूम में बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मैं नीचे आई तो वो सामने ही सोफे पर बैठा था। मैं कुछ देर उसको देखती रही। फिर मेरे दिमाग में अचानक एक झमाका हुआ, क्योंकि ये तो मैंने एक ख्वाजा सरा को जन्म दिया था। ये सुनते ही मैं डर गई और इसलिए डॉक्टर ने को कहा कि इस बच्चे को फेंक दो और घर वालों से कह देना कि बच्चा मरा हुआ था। डॉक्टर ने मेरी बात मान ली, लेकिन अगले दिन ही नंद अपने हाथ में एक बच्चे को ले आई और बोली इसको 3 दिन अपने पास रख लो। इस बच्चे को देखा तो दिल कांप गया, क्योंकि वो मेरा ही बच्चा था। 2 दिन उसे अपने पास रखा तो मेरी ममता जाग गई और सबको बता दिया कि ये मेरा ही बच्चा है। लेकिन नंद ने एक न सुनी और मेरी आंखों के सामने 2 दिन बाद उसे लेकर चली गई। मैं बहुत रोई, बहुत इल्तिजा की, मगर किसी ने मेरी एक न सुनी। मैं नहीं जानती थी कि उसने मेरे बेटे को क्या किया, किसको दिया। अजीब से ख्यालात मुझे परेशान कर रहे थे, बेहद। मैं एक अजीब मुश्किल में फंस गई थी और इससे निकलने का कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई राह नहीं सोच रही थी। पता नहीं कैसा होगा वो। मेरी ममता उसे देखने के लिए तड़प रही थी। मैं बेहद दर्द में थी। काश कोई किसी तरह मुझे बता देता कि वो कहाँ है। 1 हफ्ता में इसी हालत में रही। 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं जा सकती हूँ। मैं बाहर आई और अपने बेटे को ढूंढने की बेपनाह कोशिशें करने लगी। यतीम खाने, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, न जाने मैंने अपने बेटे को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इसकी पैदाइश से लेकर अब तक मेरा शौहर मुझे देखने तक नहीं आया था, न उसने मेरे बेटे से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। मेरी जिंदगी एकदम खाली हो गई थी कि एक दिन मुझे एक फ़ोन कॉल आई। वो मेरे शौहर की कॉल थी। उसने मुझे एक जगह मिलने को बुलाया। मैं जब वहां पहुंची तो उसके हाथ में एक बच्चा था। उसने मेरी गोद में डाला और कहा कि मैं तुम्हें इस तरह बेहाल नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास ले आया, मगर शर्त यह है कि तुम सारी जिंदगी हमारे घर वापस नहीं आओगी। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने कहा मुझे हर बात मंजूर है। मैं अपने बेटे को लेकर दूसरे घर आ गई। अगले दिन मुझे मेरे शौहर ने तलाक के कागजात भिजवा दिए और सारे रिश्ते नाते तोड़कर मुल्क से बाहर चला गया। उसने साथ एक खत भी भेजा था और मैं जब जब इस खत को पढ़ती थी हमेशा दर्द में रहती थी। मैंने काफी सालों से वो खत अपने बेटे से छुपा कर रखा था।
मैंने अपने बेटे को इस तरह पाला था कि कहीं से भी वो ख्वाजा सरा नहीं लगता था, मगर ये बात सब जानते थे कि वो ख्वाजा सरा है। एक दिन उसने मेरे कमरे में वो खत देख लिया था और उसे फिर सारी असल हकीकत का इल्म हो गया। मैं अब उससे कुछ नहीं छुपा सकती थी। फिर हम एक दूसरे के दोस्त बन के हम हर मुश्किल और हर गम में साथ साथ रहे। मैंने एक दुनिया से लड़कर उसे मुआशरे से लड़कर पाला था। ये सब आसान नहीं था। एक बात थी जो हमको बेहद परेशान करती थी, वो ये थी कि इसको हर कुछ महीनों बाद दौरा पड़ता था। वो बहुत शदीद होता था। डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी ज़हनी हालत दिन ब दिन बहुत ख़राब होती जा रही थी। वो मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद ठीक नहीं हो पा रहा था और बिलाखिर एक दिन इसी दौरे ने उसकी जान ले ली। वो इस भरी दुनिया में मुझे अकेला छोड़ गया था। मैं उससे अब कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगी, ये ख्याल मुझे जिंदा दरगोर करता था। मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। मुझे नहीं पता था कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। मेरे दिल की हालत बहुत अजीब थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे कहूं। तभी वो शख्स मुझसे टकरा गया था। मेरे बेटे की तदफीन का पूरा ख्याल रखा था उसने, मगर मैं उस सब के दौरान ये नहीं जान पाई थी कि वो आखिर था कौन। न जाने कितने सालों बाद मैं उसे देख रही थी। वो मेरे सामने खड़ा था। ये हूबहू वही था, जरा नहीं बदला था। बस सर के बालों में सफेदी उतर आई थी। वो बहुत ग्रेसफुल था, चार्मिंग था। उसकी गहरी सी आंखें, ये वही था जो हर जगह मेरा पीछा किया करता था और न जाने फिर अचानक कहाँ गायब हो गया था और अब फिर से वापस आ गया था। मैं उसे देखकर बेहद हैरान हुई थी। मुझे कभी तवक्को नहीं थी कि वो कभी इस तरह दोबारा मेरी जिंदगी में वापस भी आ सकता है। इसने मुझे हैरान देखकर बैठने को कहा और खुद भी बैठ गया और अपनी बात का आगाज किया। उसने कहा कि मुझे पता है कि तुम मुझे पहचान गई हो और इतने सालों बाद फिर से अपने सामने देखकर हैरान हो। मैंने कई साल तुम्हारा पीछा किया। मैं तुम्हें बेहद पसंद करता था। मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मैं कभी तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं कर सका, कभी नहीं। मैं अभी तुम्हें जानना चाहता था मजीद, मगर इसी दौरान मुझे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मुल्क से बाहर जाना पड़ गया और मैं 2 साल बाद वतन वापस आया। मैं तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार करता रहा, मगर तुम वहां नहीं थी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया जहां कभी तुम गई थी, मगर तुम मुझे कहीं ना मिली। मैंने जब तुम्हारे बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब तुम किसी और की हो गई हो। वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा। मैंने दोबारा वापस जाने का फैसला किया, मगर मैं उस वक्त ये नहीं जानता था कि तुम्हारी तलाक हो चुकी है। मैं वापस चला गया और अब न जाने कितने सालों बाद मैं जब वापस आया तो मेरा पहला टाकरा तुमसे हुआ। तुम मेरी गाड़ी से टकराई। मैं तुम्हें पहली नजर में ही पहचान गया था। जब तुम्हें मैं अस्पताल लेकर गया तब मुझे पता चला कि वहां तुम्हारे बेटे की मौत हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम इस सब को कैसे सहोगी। उसकी दास्तान सुनकर न जाने मैं कितनी देर खामोश रही। फिर मैंने उसे शुरू से लेकर आखिर तक की हर बात बता दी। बस एक राज नहीं बताया, क्योंकि वो मेरा और मेरे बेटे का राज था और ये उसे ही पता चलना चाहिए था जिसने ये सब शुरू किया था। तकरीबन ये 6 महीने बाद की बात है। मैंने और समर ने शादी करने का फैसला किया। मुझे यकीन था कि वो मुझे बेहद खुश रखेगा। हमने अपनी जिंदगी की कहानी एक बार फिर शुरू करनी चाहिए। हम शादी कर रहे थे और मैं इससे खुश थी। मुझे याद आया कि जब मेरी पहली शादी हुई थी तब कुछ मिसिंग था और मुझे अब समझ आ रही थी कि वो चीज़ ये खुशी थी, दिली खुशी जो मुझे अब महसूस हो रही थी। ये वो कमी थी जो अब पूरी हो रही थी। ये मेरी और समर की शादी के 2 दिन बाद की बात है। आज मेरे बेटे का बर्थडे था। मैं उसके कमरे में बैठी उसकी चीज़ों को देखकर उसे याद कर रही थी। तभी मेरे सामने वो खत आया जो मेरे शौहर ने मुझे उसे देते हुए दिया था। इसमें लिखी तहरीर मैं आज तक नहीं भूल पाई थी। मेरे शौहर ने इस खत में लिखा था कि मुरीब हमारा सगा बेटा नहीं है। हमारी औलाद अपनी पैदाइश के दौरान ही मर चुकी थी, मगर ये वहां मौजूद आया कि गलती से हुआ। जिस दिन मेरे बच्चे की पैदाइश थी उसी दिन मेरी नन के यहाँ भी एक बच्चे की पैदाइश हुई थी। वहां पर मौजूद स्टाफ से गलती हुई कि उन्होंने दोनों बच्चों को मिक्स कर दिया। मेरी नन का बच्चा मेरे और मेरा बच्चा जो कि मुर्दा था उसे मेरी नन का बच्चा कहकर दे दिया
और मेरी नंद जिसने मुनीब को एक ख्वाजा सरा समझकर हकारत से मुझसे दूर किया था, सारी जिंदगी ये बात न जान सकी कि वो दरअसल उसका अपना ही बेटा था। मेरे शोहर को ये सब कब और कैसे पता चला मैं नहीं जानती, मगर मुनीब का डीएनए इस बात को साबित करता था। मेरे शोहर का कहना था कि तुम उसे अपना ही बेटा समझ के पागलों की तरह ढूंढ रही थी, इसलिए मैंने उसे तुम्हें दे दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। मैंने खत को पढ़कर वापस लिफाफे में डाल दिया और सोचने लगी कि ये राज न जाने कितने सालों से सिर्फ हमारे बीच राज था। अब इस राज को इस इंसान को पहुंचाने की जरूरत है जो इसका असल हकदार है, जिसने मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब करने में एक बड़ा किरदार अदा किया, जिसने मेरी ममता का एक कड़ा इम्तिहान लिया। अब वक्त आ गया था कि मेरी नंद हकीकत के इस कड़वे घूंट को पी ले। शायद फिर उसे सबका एहसास हो, शायद वो इस सब के बाद अपने बेटे से मिलना चाहे, वही बेटा जिससे सारी जिंदगी उसने नफरत करते गुजारी। मैंने कुछ सोचते हुए इस खत को लिया और बाहर आकर एक मुलाजिम से कहा कि ये इस एड्रेस पर भिजवा दे, क्योंकि मैं असल हकदार को इसके हक से दूर नहीं रखना चाहती थी। ये हकीकत जानने का उसे हक था, मगर कितने अफसोस की बात थी ना कि वो उससे अब कभी नहीं छू सकेगी।